हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ, वो आपके मंथली राशिफल सितंबर 2022 के विषय में उपस्थित हुए हैं बात करने के लिए। आज आपसे बात करेंगे आपके मासिक राशिफल जो कि सितंबर 2022 का है उसके विषय में, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आपको थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना चाहेंगे कि सितंबर के महीने में जो ट्रांजिट गोचर में ग्रहों की स्थिति सितंबर के इस महीने में रहने वाली है, जिसके आधार पर आपको अच्छे बुरे शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है हर जातक को अपने जीवन में, उन ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराएंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा, कब अपना राशि परिवर्तन करेगा, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएगा, कौन से घर में, ये सब ग्रहों की स्थिति से आपको संक्षेप में अवगत कराएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले आपसे बात करेंगे मंगल के विषय में। आप मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये वृषभ लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मंथली राशिफल सितंबर 2022 के विषय में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि चार्ट में आप बना हुआ है वृषभ लगन राशि के जातकों का मेरे पीछे, वो आप देख सकते हैं कि जहां पर मंगल बैठे हुए हैं, जहां 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लॉर्ड जो हैं वो शुक्र हैं, तो मंगल शुक्र के घर में बैठे हैं अपनी सम राशि में, और ये मार्गीय और उदयावस्था में है, और पूरे महीने इसी प्रकार ये यहाँ पर बने रहेंगे। ये लगन भाव है, फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर ये बने रहेंगे। आगे बात करेंगे जहाँ पर आप सूर्य और शुक्र को एक साथ बैठा देख रहे हैं, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब होता है प्रिय साथियों सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव अपने ही घर में अपनी राशि में विराजमान है, और ये चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है, जहाँ पर वो अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ संबंध बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये क्या होगा कि 17 सितंबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। सूर्यदेव निकल करके जाएंगे ये कन्या राशि में, जो इनकी सम राशि है। और कन्या राशि कहाँ पर है? जहाँ 6 लिखा हुआ है, जहाँ बुध बैठे हुए आप देख रहे हैं, वो कन्या राशि है वहाँ। तो सूर्यदेव 17 सितंबर को यहाँ आ जाएंगे, और फिर उनका संबंध बुध के साथ बनेगा। फिर ये माह के अंत तक यहाँ पर बने रहेंगे सूर्य बुध के साथ। और शुक्र जो है, शुक्र जहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए, यहाँ 24 सितंबर तक बने रहेंगे। 24 सितंबर को ये भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि सिंह राशि से निकल करके ये भी कन्या राशि में ही आएंगे। वो इनकी नीच राशि है कन्या राशि, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो उस समय 24 तारीख से क्या होगा कि सूर्य, शुक्र और बुध का 3 ग्रहों का एक साथ संबंध बनेगा माह के अंत तक। और शुक्र की ये नीच राशि है, कन्या राशि, तो शुक्र अपनी नीच राशि में होंगे। और बुध जो हैं अपने ही घर में अपनी राशि के स्वामी हैं, कन्या राशि के, मूल त्रिकोण राशि है, ये यहाँ पर ही रहेंगे विराजमान पूरे महीने। और लेकिन क्या होगा कि 10 सितंबर को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, जो कि पूरे महीने इनकी उल्टी चाल बनी रहेगी सितंबर के अंत तक। और 17 सितंबर को ये अस्त भी हो जाएंगे बुध, फिर जाकर के ये 29 सितंबर को उदय होंगे। तो ये स्थिति बुध की रहेगी, लेकिन बने रहेंगे ये इस पंचम भाव में ही, 5th हाउस में, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, जहाँ पर वो आप अभी उनको बैठा देख रहे हैं। आगे बात करते हैं केतु की, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, केतु को आप देख रहे हैं वहाँ पर बैठा हुआ, तो ये 6ठा भाव है, 6th हाउस। तो जिसमें ये केतु बैठे हुए हैं, 7 का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं, तो केतु के शुक्र मित्र हैं। तो केतु जो हैं अपनी मित्र राशि तुला में बैठे हैं, और इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करते हैं आपसे शनिदेव के विषय में। शनिदेव जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए, तो ये 10 नंबर का मतलब है मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव अपने ही घर में राशि में बैठे हैं मकर राशि में, और ये 9th हाउस है, 9वां भाव, जहाँ पर बैठे हैं शनिदेव। लेकिन ये भी, इनकी भी चाल उल्टी है, ये वक्री चाल चल रहे हैं पूरे महीने, ऐसी स्थिति रहेगी इनकी, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु बृहस्पति जहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए, 12 नंबर जहाँ लिखा है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि होता है। मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु बृहस्पति भी अपनी ही राशि में विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है, और ये 11th हाउस है, एकादश भाव, जहाँ पर गुरु बैठे हैं अपने ही घर में अपनी राशि में। लेकिन ये भी वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, और पूरे महीने इनकी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही रहनी है, कोई चेंज नहीं होगा,
इनकी स्थिति में भी। अंत में बात करेंगे आपसे राहु के विषय में। जहां एक लिखा हुआ है वहां राहु बैठे हैं, और एक का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो ये अपने शत्रु ग्रह के घर में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह की राशि में। और ये जो घर है ये है द्वादश भाव, यानी कि 12th हाउस में राहु बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि में। और इसी प्रकार ये बने रहेंगे पूरे महीने, सितंबर के महीने। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इन्हीं के ही आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस महीने। और साथियों, जहां पर भी कुछ नकारात्मक परिणामों की बात हम आपसे अगर करते हैं चर्चा के दौरान, तो आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अंत में आपको बहुत छोटे छोटे सरल उपाय देंगे। अगर वो उपाय आप करते हैं, निश्चित रूप से आपकी चिंताएं भी दूर होंगी और आपके कार्य भी सही समय पर पूरे होंगे। तो आइए सबसे पहले आप जानते हैं इन ग्रहों के आधार पर आपके प्रोफेशन के विषय में, करियर के विषय में, व्यवसाय के विषय में कि कैसा रहेगा इस महीने आपका व्यवसाय। तो बताना चाहेंगे क्योंकि व्यवसाय के लॉर्ड जो है वो शनि है, और शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं। तो यहाँ और सामने सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है चतुर्थ भाव में। तो 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का जो समय होगा आपके कार्य क्षेत्र का, यानी कि चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, वहां पर आपको थोड़ा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी संघर्ष वाली स्थिति भी बनेगी। चीज़ों को आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ तो मुझे बिना मेहनत के हासिल नहीं हो पाएगी, इसके लिए तो मुझे मेहनत करूंगा तभी ये चीज़ मुझे प्राप्त हो सकती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों का ऐसा अनुभव होगा, फीलिंग्स आएंगी जैसा हम आपसे बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा निश्चय कर लिया सोचने के साथ साथ कि भाई मैं आगे इसमें कार्य करूंगा तो मुझे सफलता मिल सकती है, और आपने अगर एक्शन लिया और आपने परिश्रम किया, तो फिर आपको सफलता भी समझ लीजिए कि मिलने वाली है, मिल ही जाएगी। तो ये स्थिति आपकी रहेगी 17 तारीख तक। 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय होगा उसमें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। यानी कि जो 1 तारीख से 17 तारीख तक जो आपने परिश्रम किया है ना, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं आपको 17 से 24 के बीच में देखने में आएंगे। जो भी आपने अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, चाहे कोई आपको असाइनमेंट मिला हुआ है, चाहे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी चीज़ है, या डे टू डे की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने कार्य क्षेत्र में, उन सभी चीज़ों में आपको 17 से 24 तारीख में डेट आपको बता रहा हूं कि बीच में आपको महसूस होगा कि मैंने जो अभी मेहनत करी है शुरू के 15 दिन इस महीने के, अब उसके रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं अच्छे, बेटर। और ये सिलसिला चलेगा फिर महीने के अंत तक। तो ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाली है। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की और आपकी इनकम की। इनकम आपकी कैसी रहेगी? देखिए, इनकम आपकी मध्यम रहेगी, होती रहेगी, चाहे बीच बीच में रुक रुक के हो, लेकिन होती रहेगी, चलता रहेगा आपके इनकम का सिलसिला। और हम ये तो नहीं कह रहे कि बहुत अत्यधिक इनकम आपको होगी, लेकिन हाँ, इनकम का सिलसिला चलता रहेगा, चाहे स्लो स्पीड से रहे चाहे कम रहे, होता रहेगा। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सितंबर महीने की 1 तारीख से लेकर 24 सितंबर के बीच का जो समय है, इसमें आप कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी आदि की कोई डील फाइनल कर सकते हैं पहले से, अगर कोई पेंडिंग पड़ी है तो, या उसमें कोई किसी प्रकार का कोई उलझन था, कोई परेशानी था, वो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। 1 से 24 के बीच में ये भी आपके काम बन सकते हैं। वृषभ लग्न राशि के जातकों से कह रहे हैं। और आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। अगर आपके अफेयर्स हैं कहीं तो उसमें कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, प्रेम संबंध तो बने रहेंगे, लेकिन भाई बीच बीच में आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा इशारा दे रही है, कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि जो आपके प्रेम संबंध है या रिलेशनशिप है, जो भी है, भाई इस बात का ध्यान रखिएगा आप इस महीने वृषभ लग्न के जो जातक हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपका कोई सेपरेशन हो जाएगा, या हम कुछ गलत चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं, बस सिर्फ इतना सा आपको आगाह कर रहे हैं, थोड़ा सचेत करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई गलत फहमी होने की संभावना अधिक बन रही है आप दो के बीच में। किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेकर के कोई गलत फहमी बन सकती है, और उन बातों को लेकर के ही तनाव बीच में बन सकता है। बस इस बात से थोड़ा सा अपनी समझदारी से काम लेकर के आप आगे बढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक शादी और विवाह की बात है, उसका इस बार कोई योग बनता हुआ नहीं दिख रहा है इस सितंबर के महीने में। आगे बात करते हैं वैवाहिक सुखों की। जो महिला पुरुष विवाहित हैं, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, बहुत सुखद रहेगा। अगर किसी बात पर
आपस में तनाव हो भी गया तो बहुत जल्दी आप मिल करके समझदारी के साथ उन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, जिन चीज़ों को लेकर के आपके बीच में तनाव बनता है या बनेगा। तो कुल मिलाकर के वैवाहिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो पारिवारिक संबंध हैं वो स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर लगती है, विशेष रूप से 10 तारीख के बाद से, 10 सितंबर के बाद से। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपके संबंध अधिक खराब हो जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके परिवार के सदस्यों के बीच कुछ गलतफहमियां रह सकती हैं या थोड़ा शिकवे शिकायत रह सकते हैं। तो थोड़ा सा स्थिति बस ऐसी ही रहेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा या बहुत ज़्यादा सामंजस्य बना रहेगा, ऐसा भी नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा थोड़ा मतभेद, वैचारिक मतभेद, ये चीज़ें चलती रहेंगी और माह के अंत में जाकर के चीज़ें सुधरेंगी। कुछ 29 तारीख के बाद से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। ये पारिवारिक स्थिति की हालात रहेंगे। और अगर शिक्षा की बात करें कि शिक्षा कैसी रहेगी छात्रों की इस महीने, देखिए, शिक्षा के मामले में मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं छात्रों को कि ये महीना छात्रों के लिए सामान्य से मध्यम तक जाएगा। और 17 तारीख के बाद से लेके ये जो मैंने बताया मध्यम सामान्य से, ये तो 17 तक मैंने बोला है। 17 तारीख से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें तो छात्र कुछ अच्छा ही प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान की भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है माता पिता के लिए कि शुरू के जो 10, 12, 14 दिन होंगे उसमें तो चीज़ें सामान्य चलती रहेंगी, ठीक ठीक चलेंगी, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, होंगी चीज़ें पॉजिटिव, लेकिन एक सामान्य स्तर पे। 17 तारीख के बाद से हो सकता है कि आप अपनी संतान को लेकर के प्राउड फील करें, उनको कोई इंस्टीट्यूशन से, उनके विद्यालय से या जो भी जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं या जो पर भी वो कार्यरत हैं वहाँ से उनको कोई अप्रिसिएशन लेटर मिल जाए, कोई अवार्ड आदि मिल जाए, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ा एक तरीके से जो मोमेंट्स होंगे वो प्राउड फील करने वाले मोमेंट्स रहेंगे माता पिता के लिए। तो ये कुछ इस तरीके की स्थिति संतान की ओर से बनेगी। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए साथियों, आपसे बताना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है आपका बीच बीच में गड़बड़ जरूर रहेगा। और स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो इसके लिए हम आपको उपाय देने जा रहे हैं। वो उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और आपके खर्चों में भी कमी होगी। उपाय ये है, सीधे सीधे माँ सरस्वती जी की पूजा करिए। माँ सरस्वती जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल मंत्र है, यूँ तो अनेकों मंत्र हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक माला करें इसकी। और हो सके तो चंडी का स्तोत्र भी नियमित रूप से करें पूरे महीने। काफ़ी कुछ चीज़ें, खाली स्वास्थ्य ही आपका कंट्रोल नहीं रहेगा इस उपाय को करने से। छोटे छोटे 2 उपाय जो दिए, आपके जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे, वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। दोनों तरफ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये थी आप वृषभ लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल उपायों के साथ। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन जो देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।